आगे बढ़ें उससे पहले न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप ही की मदद से हमारी पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। गत दिनों भारत सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों में बहुत सारे बदलाव कर दिए। इसमें महात्मा गांधी की हत्या, आरएसएस के इतिहास और भारत में मुगल सल्तनत से जुड़े तमाम प्रकरणों में व्यापक काट छांट कर दी गई। क्या हिंदुस्तान का इतिहास मुगलों के इतिहास से अलग किया जा सकता है? अगर अकबर को इतिहास के पन्नों से हटा देंगे तो महाराणा प्रताप का क्या होगा और किससे होगी हल्दी घाटी की लड़ाई? औरंगजेब को गायब कर देंगे तो शिवाजी महाराज को कैसे पढ़ाएंगे? ये बातें, ये सवाल कई तरह के इंटरव्यूज में मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने उठाई। स्कूली सिलेबस से मुगलों का इतिहास काटने छाटने पर बहस जारी है। सरकार के इस कदम के बाद स्कूल की एक कक्षा का दृश्य देखिए। इतिहास की क्लास लगने वाली थी। क्लास में जबरदस्त गहमा गहमी का माहौल था। लड़के आपस में गुत्थम गुत्था थे, लड़कियां आपस में। कोई कागज का गोला बनाकर फेंक रहा था, कोई किसी की पीठ पर कलम से लिख रहा था। एक लड़की अपने पापा के साथ स्कूल आई थी, क्योंकि एक दिन पहले उसके किसी सहपाठी ने उसके सामने अपने प्रेम का इजहार करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्रस्ताव रख दिया था। लड़की ने इसे गलत मानते हुए पहली शिकायत अपने घर में की थी। घर वाले इस शिकायत को वापस स्कूल में लाना जरूरी समझते थे, इसलिए आज लड़की पापा के साथ स्कूल आई थी। इसी गहमा गहमी के माहौल में इतिहास के टीचर मिस्टर वर्मा क्लास में घुसे। आंखों पर मोटा चश्मा, कोनों से लटकती हुई मूंछ और धोती के ऊपर पहनी गई कोट। वर्मा जी पहली नजर में इतिहास के अजायब घर से गलतीवश भटक गई कोई आत्मा दिखते थे। कांख में इतिहास की मोटी सी किताब दबाए, गर्दन झुकाए वर्मा जी क्लास में घुसे। क्लास में थोड़ा शांति छा गई। स्कूल में वर्मा जी के दूसरे साथी बताते हैं कि जब से सरकार ने इतिहास की किताब में काट छांट की है, तब से वर्मा जी फिरंट हो गए हैं। उन्होंने स्कूल के स्टाफ रूम में खुलेआम बयान दिया था, ब्लडी पॉलिटिक्स, हाउ कैन दे चेंज हिस्ट्री लाइक दिस। बहरहाल वर्मा जी क्लास में घुसे थे कि पीछे से पीड़ित लड़के के पिता भी अपनी शिकायत लेकर घुसे। पिताजी ने कहा, वर्मा जी आप इसे हल्के में मत लीजिए, आगे चलकर यह लव जिहाद का मसला भी हो सकता है। इतिहास की कुंज गलियों में भटक रहे वर्मा जी का माथा ठनक गया। उन्होंने खुद पर संयम रखते हुए कहा, लव जिहाद के मामलों का निपटारा प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में होता है, आप कृपया वहीं जाएं, यहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है। यह सुनकर पिता अपनी बेटी के साथ क्लास से निकल गया। इस बीच बाकी छात्रों में खुसर फुसर शुरू हो गई। वर्मा जी ने ऑर्डर ऑर्डर के अंदाज में कहा, किताब खोल लो। जाहिरन उनका आज पढ़ाने का मन नहीं था, सो उन्होंने कहा, आज हम रिवीजन करेंगे। यह कहकर उन्होंने क्लास में सबसे तुर्रम लड़के को खड़ा कर दिया। इसके बाद शिक्षक छात्र संवाद शुरू हुआ। वर्मा जी ने पूछा, चाणक्य कौन था? तुर्रम छात्र ने कहा, चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने महाबलशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब भी लिखी थी। वर्मा जी खुश हुए। उन्होंने अगला सवाल किया, वीरबल कौन था? तुर्रम लड़के ने कहा, वीरबल एक राजा का दरबारी था। वो बेहद चतुर्बुद्धि दरबारी था। राजा और वीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। वर्मा जी सकपकाए, पर कुछ न कहते हुए अगले सवाल पर चले गए। किला राय पिथौरा किसने बनवाया था? तुर्रम लड़के ने कहा, किला राय पिथौरा हिंदू शासकों ने बनवाया था। यहां से तोमर और चौहान वंश के शासकों ने दिल्ली पर लंबे समय तक शासन किया। वर्मा जी ने खुश होकर अगला सवाल किया, ताजमहल किसने बनवाया था? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, ताजमहल पहले से था। वर्मा जी का दिमाग चकरा गया। खुद पर काबू रखते हुए उन्होंने अगला सवाल दागा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के दो भाइयों ने की थी, जिनका नाम हरिहर राय और बुक्का राय था। 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच लगभग 310 सालों तक विजयनगर साम्राज्य कायम रहा। वर्मा जी फिर से खुश हुए। उन्होंने अगला सवाल किया, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तुर्रम लड़के ने कहा, लाल किला पहले से था। वर्मा जी के दिमाग में कुछ कौंधा। उन्होंने पूछा, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया? तुर्रम लड़के का जवाब आया, वह पहले से था। वर्मा जी ने फिर पूछा,
टोडरमल किसके दरबारी थे? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, वो एक राजा के दरबार में वित्त मंत्री थे। लग रहा था कि वर्मा जी के भीतर कुछ फटने को है। उन्हें इस बात का अफसोस भी था कि जिंदगी भर की पढ़ाई लिखाई व्यर्थ होने जा रही है। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अगला सवाल किया, अकबर कौन था? तुर्रम लड़के ने झटके में अकबर को निपटाया। हिंदू शासन के बाद भारत 800 सालों तक गुलाम रहा, अकबर उन्हीं में से एक था। वर्मा जी ने पूछा, हेमू कौन था? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, गुलामी की बेड़ियां तोड़कर हेमू ने दिल्ली में हिंदू शासन कायम किया था। वह हेमू विक्रमादित्य था। वर्मा जी ने अगला सवाल किया, हेमू को किसने हराया? तुर्रम लड़के ने जवाब दिया, बाद में उसे एक राजा ने हरा दिया। वर्मा जी भांप गए कि मध्ययुगीन इतिहास पढ़ने पढ़ाने का अब कोई फायदा नहीं, सो उन्होंने आधुनिक इतिहास में आने का निर्णय किया। तुर्रम लड़का कमर में फेटा बांधकर हर सवाल का सामना करने को तैयार था। वर्मा जी ने पूछा, गांधी जी की हत्या किसने की? तुर्रम लड़के ने कहा, एक पगलाए हुए ब्राह्मण ने गांधी जी की हत्या की। वर्मा जी ने फिर पूछा, उसने गांधी जी की हत्या क्यों की? तुर्रम लड़के ने तपाक से जवाब दिया, गांधी जी की उस विप्र ब्राह्मण के साथ जमीनी रंजिश चल रही थी। गांधी जी ने अंग्रेजों से मिलकर गरीब ब्राह्मण की जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसके परिवार को बेघर कर दिया था। इसी से नाराज होकर उसने गांधी जी की हत्या कर दी। वह बहुत सीधा साधा धर्म भीरु ब्राह्मण था। गांधी जी ने ही उसे हत्या के लिए उकसाया था। लंबे वक्त से अपनी कुंठा को दबाए वर्मा जी के सब्र का बांध इसके बाद टूट गया। भरी क्लास में उनके मुंह से निकला, ब्लडी पॉलिटिक्स, हाउ कैन दे चेंज हिस्ट्री लाइक दिस? वर्मा जी के मुंह से निकली इस बात पर कक्षा के तमाम बच्चों ने अपना अपना मुंह ढककर आपस में कनखियों से संपर्क किया। तब तक कक्षा खत्म होने की घंटी बज गई। अगली क्लास विज्ञान की थी। उसमें नाली की गैस से चाय बनाने की विधि का प्रैक्टिकल होना था। अब क्लासरूम से न्यूज रूम में जाने का वक्त हो गया है। इस हफ्ते न्यूज रूम में जिस व्यक्ति ने अपनी कूड़मगजी जहालत और नफरत की थाप से माहौल को सजाए रखा, उसका नाम है तिहाड़ शिरोमणि। अपनी कमजर्फ नफरत की किताब से उन्होंने इस बार कुछ नया सामान निकाला है, मजार जिहाद। मजार जिहाद पर मजार जिहाद। मजार जिहाद को समझने के लिए मजार जिहाद का नाम दे रहे हैं। मजार जिहाद हैशटैग मजार जिहाद पर इस नए तथाकथित जिहाद की सच्चाई से जुड़ी कुछ गंभीर और एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे हाथ लगी हैं। उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि तिहाड़ शिरोमणि ने मजार जिहाद के बारे में क्या कहा। उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में गैर कानूनी मजारें बनाकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। उत्तराखंड ही नहीं, अब ये पूरे देश में एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, जिसके तहत पहले किसी पीर बाबा के नाम पर एक नकली मजार बना दी जाती है और फिर धीरे धीरे उसके आसपास के पूरे इलाके को घेर लिया जाता है।